जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 25 है, आपको 1 से लेकर 24 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है और वहाँ पर आपको 1 से लेकर 24 तक वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो ये जो हम लोग का सेट है, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है। ये देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 12 जनवरी 2020 का ये प्रश्न पत्र है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो सेट का ये पहला प्रश्न ये रहा। सेट का पहला प्रश्न रहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेवार था। तो राज्य के करों के वसूली के लिए कौन जिम्मेवार था, तो उस समय जिम्मेवार था समाहर्ता। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें, समाहर्ता जिम्मेवार था। चलिए अगला प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। किन दो भौतिक राशियों का जो मात्रक होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर जो वेग और चाल, यहाँ पर जो वेग और चाल है, इस दोनों का मतलब मात्रक समान होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह मैथ का प्रश्न है। मैथ के प्रश्न को हम लोग स्किप कर देंगे। और यह प्रश्न है कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो एक समान गति वाले वेग समय आलेख का जो ढाल होता है वह ढाल 0 होता है। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा, वह ढाल 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। किसका सही मेल नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र और देश। तो इसमें जो बिल्कुल इसमें आपका जो डी नंबर ऑप्शन है बारामिंघम, ये फ्रांस, इसका ये गलत है। इसमें आपका राइट आंसर जो डी है ये गलत है। ये बारामिंघम का जो संबंध है वो फ्रांस से नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, ये जो इसका जो संबंध है ये इंग्लैंड से है। ठीक, बारामिंघम का जो संबंध है ये इंग्लैंड से है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि क्राइम के सही परिभाषिक शब्द है। क्राइम के सही परिभाषिक शब्द क्या है, तो इसका सही परिभाषिक शब्द होता है अपराध। क्राइम का मतलब अपराध होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। ये कौन से संत थे जो भक्ति के निर्गुण और सरगुण दोनों रूपों में आस्था रखते थे। तो वह जो संत थे वह रामानंद थे। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा, वह संत रामानंद थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है, तो ये जो धीरे धीरे, ये धीरे धीरे शब्द है, ये क्रिया विशेषण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1873 में हुआ था। कब हुआ था, 1873 में। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 110 के ए में। अनुच्छेद 110 के ए में, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानवों में ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होती है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो गया, ये ध्वनि कहाँ से, कंठ से उत्पन्न होता है। राइट आंसर कंठ के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि CO2 में कार्बन का संस्करण व्यवस्था क्या होती है। तो CO2 में कार्बन का जो संस्करण व्यवस्था होती है वो क्या होती है, वह व्यवस्था SP होती है। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा, SP। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि A तथा V असंयुक्त समुच्चय है। तो N इंटू AU B का मान होगा। तो ये मैथ का प्रश्न है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह N इंटू A, ये होगा C ऑप्शन के N इंटू A प्लस N इंटू B होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन को क्रिया को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, राइट आंसर बी हो जाएगा, कहते हैं। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर है, इकाई संतुलन बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपयों की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय, तो ये जो राष्ट्रीय आय होगा वह कितने रुपये से बढ़ेगा, तो ये जो राष्ट्रीय आय होगा बिल्कुल वह राष्ट्रीय आय क्या होगा, तो 1 रुपये से बढ़ेगा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय 1 रुपये से बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, पीड़ाहारी कौन सी दवा है, तो ये जो नोवलिजिन है ये पीड़ाहारी दवा है। राइट आंसर इसमें आपका नोवलिजिन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, कौन सा है जो गलत सुमेलित है। पहला है कुंवर सिंह बिहार से, लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहिब अवध से और यहाँ पर मौलवी अब्दुल्ला ये फौजाबाद से। तो इसमें जो गलत है वह नाना साहिब अवध से, ये जो ऑप्शन सी का है यह गलत है। ये नाना साहिब कानपुर से, ठीक, नाना साहिब ये कानपुर से थे और ये जो अवध से थे, अवध से नेतृत्व ये बेगम हजरत महल का था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। तो जिस पुस्तक में स्वामी दयानंद का विचार प्रस्तुत है उस पुस्तक का क्या नाम है। ठीक, तो उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 20 नंबर का है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का है कि वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो इसका जो हिंदी होगा वह हिंदी यह होगा कि महिलाओं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। राइट आंसर डी हो जाएगा, महिलाओं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, इसका अर्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हम लोग इंग्लिश के प्रश्न को स्किप कर दे रहे हैं। ठीक, मैथ और इंग्लिश को स्किप करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मेघालय का हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, मेघालय का सर्वाधिक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 24वें नंबर के बिहार में वह जिला जहाँ वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह है, तो वह कौन सा है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक अंकित की गई है। तो वह राइट आंसर हो जाएगा मधेपुरा है। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा मधेपुरा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए वह चाल दुगना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। राइट आंसर ये हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्या हम लोग का है, प्रश्न कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ये कब किया था। तो यह क्या था 1498 में। ठीक, राइट आंसर से हो जाएगा 1498 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न 28 नंबर है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद, यदि जब औसत उत्पाद अधिक है तब कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा। तो कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा बढ़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर के पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है और वह उपाय कौन सा है। तो वह उपाय है सरकारी व्यय में वृद्धि करके। ठीक, सरकारी व्यय में वृद्धि करके दूर किया जा सकता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये छिपकली जो है स्तनधारी नहीं है। ठीक, कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर छिपकली हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। क्या था, दीनानाथ मंगेशकर। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न क्या है, यहाँ अगला यह रहा प्रश्न 36 नंबर है। प्रश्न कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या शामिल है, तो इसमें जो शामिल है यह संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों का सदस्य शामिल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आते हैं। तो ये साइबर कानून की सूची में कौन आते हैं, तो ये अपशिष्ट विषय, अपशिष्ट विषय जो है ये साइबर कानून की सूची में आते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग से कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर नहीं है कौन सा है, तो इसमें जो आपका निगम कर है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है। तो ये कह रहा है कि एक कौन से अम्ल एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थका होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने से मांसपेशियों में थका होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो बिहार में जो पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था ये 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 फरवरी 1916। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आराम शाह था। राइट आंसर ए हो जाएगा, आराम शाह। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न के निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन यह किसके द्वारा किया गया, तो ये जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा, जॉन लॉक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो उत्तर पश्चिम भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है ये किस कारण होती है, तो यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, तो उस विज्ञान को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चाचा के संज्ञा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द कौन सा बनेगा, तो इससे बनेगा चचेरा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, चचेरा बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 47 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं। तो छायावादी युग के कवि कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग के थे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी। तो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा यह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह अवधारणा लिनियस के द्वारा दिया गया। राइट आंसर ये हो जाएगा, लिनियस के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी घटक नहीं है। तो स्वपोषी घटक निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ये जो आपका अपघटक, यह अपघटक है, यह स्वपोषी घटक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो कर्मवाच्य वाक्य का चयन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। राइट आंसर भी हो जाएगा, यह कर्मवाच्य वाक्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिपादक थे। तो निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिपादक थे, तो बिल्कुल का राइट आंसर हो जाएगा रूसो। राइट आंसर बी हो जाएगा, रूसो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है,
प्रश्न है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण, आसमान के नीला रंग होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला प्रश्न क्या है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? ये ग्लोरियस रिवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति कब हुई थी इंग्लैंड में? तो यह हुआ था 1688 ईस्वी में। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोशिका भित्ति डॉट कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो ये कोशिका भित्ति डॉट कोशिका में, तो ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के यहाँ पर प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा गया है। उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सिंस द की अरविंद माई मदर आई डॉट यू मोनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में होगा कैन नॉट लेड यू मनी। ठीक, कैन नॉट लेड यू मनी। राइट आंसर इसमें आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुणों का सही क्रम। निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुणों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है N2O5 H2O CO2 और CO। ठीक, ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 60वें नंबर प्रश्न है कि यदि सरल रेखीय पूर्ण का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। ये पूर्ति की लोच होगी, क्या होगी? तो ये पूर्ति का जो लोच होगा वह शून्य होगा। राइट आंसर शून्य होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश से कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है 29 डिग्री और 36 डिग्री उत्तर से। ठीक है, राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का है? प्रश्न ये 63 नंबर है कि मेहरुन्निस परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो उनको जो सम्मानित किया गया था, यह सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। ठीक, राइट आंसर से हो जाएगा, मेहरुन्निस को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसमें पूछा गया कि कौन एक जो प्राथमिक उपभोक्ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये हिरन जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? विष्णु प्रभाकर जी का कौन सी रचना नहीं है? तो ये बादलों के पार जो है ये विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो वह गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? प्रश्न के कि बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होगा। तो n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग जो होगा वह होगा NH/2R होगा। ठीक, इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न है कि क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH² और NP1 होता है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS² होता है, NS2 और NP1 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक समाध्या का सही क्रम। तो क्षार धातुओं में अपचायक समाध्या का सही क्रम क्या होगा? वह सही क्रम होगा यहाँ पर LI NI KRB और C। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि रक्त का थाका जमाने के लिए आवश्यक विटामिन। तो रक्त का थाका बनाने के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो क्या है? राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 71 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था ये पारित 18 जुलाई 1947 को हुआ था। 18 जुलाई 1947 को राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक कौन सा है। तो यहाँ पर प्लास्टिक हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा प्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक उपयुक्त जो माप होगा वह माप होगा माध्य होगा, ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा माध्य। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। तो अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है किसको, ये लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को प्रेषित करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था। उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था। तो उसके जो नायक का नाम था वह लहना सिंह था, लहना सिंह, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है। अनेकार्थक शब्द क्या है। तो यहाँ पर जो अनेकार्थक शब्द होगा वहाँ ये निशा जो शब्द है अनेकार्थक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारी जल का अणुभार। तो भारी जल का अणुभार ये 20 होता है, 20 ग्राम होता है और इसका जो सूत्र होता है D2O होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर के राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो यह हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, राइट आंसर डी हो जाएगा। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी प्रकार ये राज्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न की कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक। तो कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे स्लाइडन और स्वान थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर है कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टेरिलिन ये संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, प्रश्न है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये जो खोज किया गया था यह किया गया था कोपरनिकस के द्वारा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न कि एड्स एक जनित रोग है। तो एड्स जो एक विषाणु जनित रोग है, ठीक, एड्स विषाणु जनित रोग है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवन है, व्यापारिक हवाएं हैं, इसको बहने की दिशा क्या है। तो इसकी बहने की जो दिशा है यह दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। चलिए अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन KCl3 किसके बाद IC1 में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है। तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक जो है यह है 4 बढ़ जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा, 4 बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। तो ये सिंदूर फैक्ट्री कौन से जिलों में स्थित है, लखीसराय में, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। इसका यदि दुगना करेंगे वेग तो इसका गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1871 में हुई, राइट आंसर से आ जाएगा 1871 में। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध यह किसका हिस्सा है, यह हिस्सा जो है बिल्कुल यह हिस्सा चंबल परियोजना का है, राइट आंसर ये हो जाएगा चंबल परियोजना का।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है। अकोशिकीय, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ पर जो विषाणु है ये एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो मोमबत्ती का जलना ये है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों है, भौतिक और रासायनिक ये दोनों परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न क्या, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल कौन है। तो ये स्वपोषी होते हैं जो नील हरित शैवाल होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो यहाँ पर भारत में लिंग अनुपात कितना है। तो ये लिंग अनुपात 943 है। राइट आंसर ये हो जाएगा 943 है। अगला प्रश्न है कि भारत में रथ मंदिरों का निर्माण थे, ये निर्माता थे, ये रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया था पल्लव वंश के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा पल्लव वंश के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे ये कब मनाया जाता है। तो यह 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यह वर्णन है। तो यह जो वर्णन है अनुच्छेद आर्टिकल 75 के 3 में, 75 के 3 में राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 100वें नंबर प्रश्न है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन है। तो बिल्कुल इसका जो ये विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है यह साइनोक्वाल्बिन है। राइट आंसर इस आपका डी हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का यह सेट था, यह सेट 25 है और सेट 26 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।